गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये प्रोबेबिलिटी पर 15वां लेक्चर है, 15th लेक्चर है प्रोबेबिलिटी पर, और इसकी जो हेडिंग है वो है प्रोबेबिलिटी मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मीन है, वेरिएंस है और किसका, ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्वेश्चन डाला है, और इस क्वेश्चन को आप पढ़ें और इसी से चीज़ें जो है वो हम जो समझ लेंगे कि किस तरीके से सवाल में मीन निकाला जाएगा और किस तरीके से जो है वो वेरिएंस निकाला जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से है, आप देख लें। हेडिंग जो है ये प्रोबेबिलिटी लेक्चर 15 और मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये है कि फ्रॉम अ लॉट ऑफ, यहाँ के ऊपर 6 आइटम्स, ये यहाँ के ऊपर 6 आइटम्स हैं और इस 6 में 2 जो है वो डिफेक्टिव हैं और 4 जो है वो नॉन डिफेक्टिव हैं। सामने की बात है, जब 2 डिफेक्टिव हो गए तो बचे हुए जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव होंगे। उसके बाद कहता है कि अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम, और 4 जो हैं उसमें से निकाले जाते हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल, ये देखिए आप लोगों को ये सब बातें पीछे के लेक्चर्स में पढ़ाई जा चुकी हैं, इसके ऊपर अब हमें नहीं बोलना है। रैंडम वेरिएबल जो है वो यहाँ के ऊपर x है, डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। यानी जो रैंडम वेरिएबल है, इसके पहले के लेक्चर में इसको कवर किया गया है, और रैंडम वेरिएबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिफेक्टिव आइटम्स को कवर कर रहा है। डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द सैंपल। इफ द सैंपल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, अब देखिए सब पीछे की चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। रिप्लेस, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट आपको पढ़ाया जा चुका है। ये है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी इसमें जो कंडीशन लगेगी वो विदाउट रिप्लेसमेंट की भी लगेगी, ध्यान रखिएगा। अब कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए ये हेडिंग है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पहले पढ़ाया जा चुका है आपको। मीन और वेरिएंस नहीं पढ़ाया गया, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट सब पढ़ाया जा चुका है। इसलिए यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये पहले का है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। यानी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और किसका निकालना है, रैंडम वेरिएबल x का निकालना है। किसका निकालना है, रैंडम वेरिएबल x का निकालना है, और उसी रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना है, और उसी रैंडम वेरिएबल का हम लोगों को वेरिएंस निकालना है। लेकिन मीन और वेरिएंस के ऊपर अभी हम नहीं बोले हैं, और मीन और वेरिएंस के हम लोग इसके बाद इस जो है वो हम लोग फार्मूले लिखेंगे और उनको डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और उस पर हम लोग सवाल लगा लेंगे। विद रिप्लेसमेंट पर भी बोल चुके, विदाउट रिप्लेसमेंट पर भी सवाल हो चुका, वो सब चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होंगी। और रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग पढ़ चुके। अब पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x निकाल रहे हैं, और उसके बाद में किस तरीके से, किस फार्मूले से मीन निकाला जाएगा और किस तरीके से हम लोग वेरिएंस निकालेंगे, वो इसके बाद की बात है। अब आप एक लोग यहाँ के ऊपर ध्यान दे लें कि इसमें यहाँ के ऊपर सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। अब सवाल को हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया, देखिए ये आंसर है, यहाँ से शुरू किया, सॉल्यूशन यहाँ से है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो यहाँ के ऊपर ये 6 हैं। इस 6 में 2 डिफेक्टिव हैं, और सामने के बाद बचे हुए जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव होंगे। ये पहला पॉइंट हुआ। इसके बाद में यहाँ के ऊपर नंबर ऑफ आइटम्स जो ड्रॉन हैं, सवाल में कहा गया है यहाँ के ऊपर 4 निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। अब उसके बाद में बढ़िए, उसने ये बात कही है कि x अगर रैंडम वेरिएबल हो, और रैंडम वेरिएबल क्या एज्यूम करेगा, डिफेक्टिव आइटम्स को। देखिए डिनोट द नंबर ऑफ, यहाँ के ऊपर ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर, ये डिफेक्टिव आइटम्स। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहाँ तक हमने पॉइंट आपको समझा दिया है। इसके बाद में x जो है वो रैंडम वेरिएबल है, और रैंडम वेरिएबल क्या एज्यूम कर रहा है सवाल के अंदर, डिफेक्टिव आइटम्स। और डिफेक्टिव आइटम्स अगर हैं तो इसका मतलब ये है कि जब सिर्फ इसमें 2 ही डिफेक्टिव आइटम्स हैं और 4 निकाले जा रहे हैं, उसने क्या कहा कि 4 आइटम्स इज ड्रॉन, 4 निकाले गए,
लेकिन हमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है वो डिफेक्टिव आइटम्स का निकालना है। तो डिफेक्टिव आइटम्स जो है वो हमारे पास जो सैंपल में 2 ही हैं। इसका मतलब ये कि ऐसा भी हो सकता है कि जब हम ड्रॉ करें तो कोई भी आइटम जो है वो डिफेक्टिव ना निकले। देखिए एक सिचुएशन हुई कि कोई भी जो है वो यहाँ के ऊपर डिफेक्टिव आइटम्स ना निकले। क्या एज्यूम करेगा, हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं और कह रहा है कि 4 ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है वो जो एज्यूम करेगा वैल्यू 0 एज्यूम करेगा। 0 का मतलब ये कि कोई डिफेक्टिव आइटम नहीं निकला। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने निकाला, ड्रॉ किया तो कोई एक डिफेक्टिव आइटम आएगा और या उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है या 2 आएगा। क्या कहा गया कि x जो है वो रैंडम वेरिएबल है और इस डिफेक्टिव आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि हमारे पास सैंपल में सिर्फ जो है वो 2 ही डिफेक्टिव हैं, तो पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई डिफेक्टिव ना निकले। भाई 6 से निकाला जा रहा है ना, उसके अंदर तो 6 है ना, तो हो सकता है कि कोई ना निकले डिफेक्टिव। इसके बाद में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक डिफेक्टिव निकल आए और उसके बाद में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों बार जो निकाला जाए, ड्रॉ किया जाए, वो डिफेक्टिव हो। ये पॉइंट आप लोगों की समझ में आया। हमारे पास उसमें कितने हैं, लॉट में 6 आइटम हैं, जिसमें 2 आइटम जो है वो डिफेक्टिव हैं और 4 नॉन डिफेक्टिव हैं। और उसने कहा यहाँ के ऊपर कि 4 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसके बाद रैंडम वेरिएबल जो है वो यहाँ के ऊपर x है, डिनोट कर रहा है। और उसके बाद में वो ये कहता है कि जब 4 निकाले जाते हैं तो डिनोट द यहाँ के ऊपर लेट x डिनोट द यहाँ के ऊपर डिफेक्टिव आइटम, यहाँ के ऊपर x रैंडम वेरिएबल ये है इन द सैंपल। अब उसके बाद कह रहा है कि इफ द सैंपल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट अभी हम बाद में बताएंगे, आपको पहले बता ही चुके हैं, जब सवाल में लगाएंगे तो बताएंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस रैंडम वेरिएबल का निकालना है और ये रैंडम वेरिएबल जो है वो डिफेक्टिव आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन 6 में से जब हमने पहली बार निकाला तो हो सकता है कि कोई डिफेक्टिव ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक डिफेक्टिव हो, और या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों डिफेक्टिव हो। यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि जो रैंडम वेरिएबल एज्यूम करेगा वैल्यू वो 0, 1, और यहाँ के ऊपर ये 2। अब इसके बाद में जब सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी हम लोग बच्चों निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ के ऊपर x बराबर यहाँ के ऊपर 0। इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी आइटम जो है वो डिफेक्टिव नहीं है। जब x बराबर 0 का क्या मतलब है कि कोई डिफेक्टिव नहीं निकला। इसका मतलब ये हुआ कि इस रैंडम वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि p ऑल 4 आर नॉन डिफेक्टिव। 4 निकाले जा रहे हैं, ऑल 4 आर यहाँ के ऊपर नॉन डिफेक्टिव। देखिए सिचुएशन क्या हो गई कि मैंने पहले के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको यहाँ के बारे बात बताई थी कि जब इस सिचुएशन को हम देखेंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। फिक्स का मतलब ये है कि साइमल्टेनियसली चारों जो हैं वो नॉन डिफेक्टिव है साइमल्टेनियसली। यानी इसका मतलब ये है कि पहला, और ये इंडिपेंडेंट केस हो जाता है। देखिए ये फिक्स केस मैंने आपको यहाँ के ऊपर लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर चारों नॉन डिफेक्टिव हैं तो 4 ही हमारे पास में नॉन डिफेक्टिव हैं। तो साइमल्टेनियसली चारों नॉन डिफेक्टिव हों तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि टोटल हमारे पास में 6 हैं और चारों नॉन डिफेक्टिव। देखिए पहला पॉइंट हुआ, ये पहली प्रोबेबिलिटी हुई साइमल्टेनियसली। आप इसके पहले के लेक्चर देखिएगा तो आपको फिक्स केस समझ में आएगा। और उसके बाद में चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 6 में से जो निकाला गया है वो रखा नहीं गया। अब हमारे पास में यहाँ के पर 5 बचे, और 5 बचने के बाद में फिर उसके बाद में यहाँ के पर अब 4 के बाद में यहाँ के पर ये 3 हो जाएगा, क्योंकि एक नॉन डिफेक्टिव निकल गया, यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी निकल गया। अब हमारे पास 5 बचे, 5 में यहाँ के ऊपर 3। अब 5 के बाद में वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट रखा तो गया नहीं है, तो फिर यहाँ के ऊपर ये 4 हो गए। और सिर्फ फिर कितने बचे हमारे पास में 2 बचे। फिर उसके बाद में फिर जो लास्ट ड्रॉन हुआ तो उसके अंदर नॉन डिफेक्टिव आइटम सबसे पहले 4, उसके बाद में फिर नॉन डिफेक्टिव 3 बचे, फिर नॉन डिफेक्टिव 2 बचे, और उसके बाद में फिर 4 के बाद में
6, 5, 4 और उसके बाद 3 और फिर इसमें 1 बचा। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आप लोगों को यहाँ के पर मिल जाएगी 1 अपान और यहाँ के पर 15। ये फिक्स केस मैंने आपको बता दिया कि साइमल्टेनियसली चारों ड्रॉन जो थे वो नॉन डिफेक्टिव हुए क्योंकि x बराबर यहाँ के पर 0 है। इसके बाद सिचुएशन क्या हुई कि जब हम लोग x बराबर 1 रैंडम वेरिएबल लेंगे, ये x बराबर यहाँ के पर हम लोग 1 लेंगे, तो ये जो 1 है ये डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब 1 डिफेक्टिव एंड 3 यहाँ के पर नॉन डिफेक्टिव। 4 ड्रॉन हो रहे हैं ना, तो इसके अंदर 1 डिफेक्टिव हुआ और 3 जो है वो नॉन डिफेक्टिव हुए। सब लोग मेरी बात समझ लें। यहाँ पे ये अनफिक्स केस है। वहां पर क्या था कि साइमल्टेनियसली चारों जो थे वो नॉन डिफेक्टिव थे, तो वो फिक्स सिचुएशन थी। और यहां पर क्या होगा कि कोई एक डिफेक्टिव हो और उसके बाद में 3 जो हैं वो यहां के ऊपर नॉन डिफेक्टिव हो। ये यहां के ऊपर नॉन डिफेक्टिव, यहां के ऊपर लिखा हुआ है यहां के ऊपर नॉन डिफेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनफिक्स केस होगा। जब आप लोग रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में देखेंगे अनफिक्स केसेस को, तो मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया है उसी तरीके से हम लोग यहाँ के ऊपर सवाल को लगाएंगे, यानी अनफिक्स को पहले फिक्स में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी एक डिफेक्टिव इसकी निकाली जा रही है, एक डिफेक्टिव, और उसके बाद जो अगले हैं वो नॉन डिफेक्टिव, कोई भी 3 जो है वो नॉन डिफेक्टिव। आप देखें हमारे पास में 2 इसकी निकाली जा रही है, एक डिफेक्टिव की, तो हमारे पास में 2 डिफेक्टिव थे, 2, तो 6 में यहाँ के ऊपर ये देखिए टोटल हमारे पास में यहाँ के ऊपर 6 गेंदे हैं, इसमें कोई 2 यहाँ के ऊपर डिफेक्टिव हैं। तो पहली प्रोबेबिलिटी ये हो गई, ये फेवर हो गया, ये यहाँ के ऊपर टोटल हो गया। अब 6 के बाद में विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये बचेगा यहाँ के ऊपर 5। आप सुने, और उसके बाद में इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब जो अगले होंगे वो 3 जो है वो नॉन डिफेक्टिव होंगे, तो नॉन डिफेक्टिव हमारे पास में 4 हैं। तो अब हमारे पास बचे हुए 5 गेंद में पहली सिचुएशन ये होगी, यहाँ के ऊपर टोटल 4, 5 के बाद में रखा नहीं गया, फिर यहाँ के ऊपर 4 होंगे और 4 के बाद में फिर देखिए ये देखिए 3 बचेंगे, ठीक है, एक यहाँ के ऊपर नॉन डिफेक्टिव निकल गया, और उसके बाद में 4 के बाद में फिर रखा नहीं गया, तो फिर नीचे टोटल में हमारे पास में सिर्फ 3 आएंगे और सिर्फ यहाँ के ऊपर 2 बचेंगे। तो ये तो सिचुएशन ये हो गई कि कोई एक नॉन डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव के बाद में 1, 2 और यहाँ के ऊपर 3 जो है वो नॉन डिफेक्टिव। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अनफिक्स केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कि ऊपर वाल हम लोग फैक्टोरियल लगाएंगे और फैक्टोरियल लगाने के बाद में एक काइंड ये होगा डिफेक्टिव का और 3 नॉन डिफेक्टिव होंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1। यहाँ के ऊपर ये देखिए ये 4 रखा जाएगा और नीचे फिर ये काइंड और फिर ये यहाँ के ऊपर ये काइंड। तो एक डिफेक्टिव है तो फैक्टोरियल 1 रखा जाएगा और 3 नॉन डिफेक्टिव हैं तो यहाँ के ऊपर फैक्टोरियल 3 रखा जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो अपने पास नोट कर लीजिएगा, ये मिल जाएगा 8/15। जब सॉल्व करिएगा घर में तो आपको 8/15 मिलेगा। अब हम लोग इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो यहाँ के ऊपर p लिखा जाएगा और x बराबर 2। ये सब पीछे बताया जा चुका है, जब पीछे के लेक्चर कंटिन्यूटी में आप देखेंगे तो आपकी बातें जो है समझ में आएंगी। x बराबर 2 इस रैंडम, देखिए ये 2 है और x क्या है यहाँ के ऊपर डिफेक्टिव आइटम, यानी अब दोनों डिफेक्टिव हैं इसका और निकाले जा रहे हैं 4। तो इसका मतलब कोई 2 डिफेक्टिव होंगे और 2 जो हैं वो यहाँ के ऊपर नॉन डिफेक्टिव होंगे। ये भी अनफिक्स केस है, कोई 2 डिफेक्टिव और कोई 2 नॉन डिफेक्टिव, ये भी अनफिक्स केस है। इसके बाद में सिचुएशन क्या हो जाएगी कि हमारे पास में सैंपल में 2 डिफेक्टिव आइटम हैं, तो टोटल 6 में 2 ये हो जाएंगे, एक यहाँ निकल गया तो ये 5 हो जाएंगे और एक ही बचा, क्योंकि एक की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर हो जाएगी, तो ये 1/5 हो जाएगा। ये यहाँ के पर 2 डिफेक्टिव की हो गई। अब उसके बाद में 4 निकाले जा रहे हैं। अब हमारे सैंपल में 4 बचे नॉन डिफेक्टिव, तो जब हम लोग 2 नॉन डिफेक्टिव की निकालेंगे तो ऐसा हो सकता है कि टोटल देखिए ये 5 हो चुका, रखा नहीं गया, तो हमारे पास में यहाँ के पर 4 होगा और उसके बाद में चारों नॉन डिफेक्टिव हो सकते हैं, फिर 4 के बाद में 3 बचेगा, तो इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में फेवर में हमारे 3 जा सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो पहला ड्रॉन नॉन डिफेक्टिव का हुआ
और ये जो है वो डिफेक्टिव का हुआ। ये आप लोग मेरी बात समझ गए कि यहाँ के ऊपर हमारे पास 5 के बाद 4 बचेंगे और सामने की बात है कि हमारे पास नॉन डिफेक्टिव जो है वो 4 हैं, फिर 1 कम हो जाएगा और फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ हो गई उसको छोड़ दिया जाएगा, तो 3 में यहाँ के ऊपर 3 होगा। और फिर सिचुएशन क्या होगी कि हमने कहा था कि इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4, 2 और 2 4, ये एक काइंड है और ये दूसरा काइंड है। टोटल काइंड्स को यहाँ पर जोड़ा जाएगा और यहाँ पर पहला काइंड रखा जाएगा और यहाँ पर दूसरा काइंड, यानी 2 हमारे पास में यहाँ के ऊपर डिफेक्टिव हैं और 2 जो है वो यहाँ के ऊपर हमारे पास में नॉन डिफेक्टिव है। ये मैंने इस रैंडम वेरिएबल की, इस रैंडम वेरिएबल की और इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी यहाँ के ऊपर निकाल दी। और उसके बाद में जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे इस रैंडम वेरिएबल की, इसके पहले के उसमें हमने पार्ट में आपको पढ़ाया था, तो टेबल बनाने का तरीका क्या होगा कि पहले हम लोग यहाँ के ऊपर रैंडम वेरिएबल रखेंगे और रैंडम वेरिएबल 0, 1 और यहाँ के ऊपर ये 2 रहेगा और इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगी और जब 1 हम रैंडम वेरिएबल लेंगे तो इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आएगी और उसके बाद में जब हम लोग 2 लेंगे तो इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आएगी। ये इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी यहाँ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब इसके बाद में आप लोग मीन और वेरिएंस देखें। डायरेक्ट हम आपको फार्मूले बताए दे रहे हैं, सवाल में क्या कहा गया है। हाँ देखिए, अब आप लोग, हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया। इसके बाद में हम लोग इसी रैंडम वेरिएबल का मीन निकालेंगे और इसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस निकालेंगे। अब इस पर के ऊपर हम बहुत नहीं बोल रहे हैं, आप लोग किताबों से थोड़ा बहुत जो है वो देख लीजिएगा। इसके डायरेक्ट फार्मूले जो है वो हमने लिख दिए हैं, उन फार्मूलों को हम समझाई दे रहे हैं और किस तरीके से सवालों में उसे अप्लाई करेंगे या आगे के लेक्चर में और जो चीज़ें होंगी वो बता दी जाएंगी। आप यहाँ के पर देखिए, सबसे पहले हम लोग इस रैंडम वेरिएबल का मीन निकालेंगे। तो ये हम लोगों ने फार्मूले लिख दिए हैं। मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फार्मूला होगा सिग्मा, ये नोटेशन ऑफ सम होता है, PI XI। और या देखिए बराबर का निशान लगाया, या ये फार्मूला इस्तेमाल होगा मीन का, या यहाँ के ऊपर NP होगा, जहाँ पर N यहाँ के ऊपर नंबर होगा, P प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए ये फार्मूला है, तो चाहे हम सिग्मा PI और XI और ये NP, ये 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे। और उसके बाद में इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये सिग्मा लिख दिया गया, ये सिग्मा लिख दिया गया, ये यहाँ के ऊपर XI स्मॉल है, यहाँ पर ये रैंडम वेरिएबल इसकी जगह लिख दिया जाएगा और ये P प्रोबेबिलिटी है और इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, देखिए यही फार्मूला है, सिर्फ XI की जगह के ऊपर रैंडम वेरिएबल X की जगह पर आ गया है और प्रोबेबिलिटी की जगह के ऊपर PI की जगह के ऊपर ये आ गया है यहाँ के ऊपर PX, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो 1, 2 और 3, ये तो यही फार्मूला है, लेकिन इसमें से जैसा जहाँ के ऊपर होगा वैसा डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें NPQ होगा, N यहाँ के ऊपर नंबर होगा, P प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ सक्सेस होगी और Q यहाँ के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जहाँ पर N जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लोग निकालेंगे तो इसी वेरिएंस का स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट NPQ लग जाएगा। किताबों वगैरह में देख लिएगा। अब इसके ऊपर ज़्यादा कोई हम थ्योरी लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप क्या पूछी जाती नहीं है, अब हम उस पर थ्योरी पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है उसकी। मीन हमेशा ग्रेटर देन वेरिएंस होगा और इसके बाद में जो वेरिएंस का फार्मूला है NPQ के अलावा ये भी इस्तेमाल होगा। ध्यान रखिएगा कि सिग्मा PI XI का स्क्वायर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर और माइनस मीन का स्क्वायर, यहाँ पर सिग्मा यानी नोटेशन ऑफ सम, PI यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल और यहाँ पर रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर और माइनस जो मीन है वो सिग्मा PI XI का होल स्क्वायर चाहे आप लिखें और चाहे आप इसको इस तरीके से लिखें, सिग्मा लगा दें और ये देखिए रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर ये लिखा हुआ है और PI का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल और माइनस, और ये देखिए मीन चाहे ये वाला आप लिखें यानी सिग्मा और इसके बाद में XI यानी रैंडम वेरिएबल और PI का मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल का यहाँ के ऊपर स्क्वायर। इन फार्मूलों को आप लोग किताबों में भी देख लीजिएगा और यहाँ से भी नोट कर लीजिएगा। और अब सवाल में देखिए कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया गया। हम लोग मीन निकाल रहे हैं और वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो टेबल बनाई थी उसको यहाँ के ऊपर वर्टिकल कर लिया,
ये रैंडम वेरिएबल है 0 1 और यहाँ के ऊपर 2। रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज 1/15, 8/15, 6/16 यहाँ के ऊपर ये 15। ये 6/15 है, यही मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। ये 6 अपान यहाँ के ऊपर 15 है और ये यहाँ के ऊपर रख दी जाएगी। आप देख लें, ये निकालिए पहले की प्रोबेबिलिटी टेबल आप देख लीजिएगा। इसके बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ के ऊपर x इंटू पी एक्स यानी रैंडम वेरिएबल रखा जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/15 को तो ये 0 मिलेगा, 1 से करिएगा तो 8/15 मिलेगा और 2 से करिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 16 अपान यहाँ के ऊपर ये 15। यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 2 6 12 और 12 अपान यहाँ के ऊपर ये 12/15 होगी। गलत किया था हमने तो ये मैंने यहाँ के ऊपर आपको सही कर दिया। ये देखिए 12/15 होगा। इसके बाद में फिर क्या होगा कि फिर हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ के ऊपर पी एक्स निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब ये कि रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो जब हम x का स्क्वायर करेंगे यानी 0 का स्क्वायर करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। दूसरे केस में जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो फिर 8/15 आएगा। और उसके बाद में फिर हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे px को तो ये आ जाएगा 24/15। क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ के ऊपर 4 होगा और 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और यहाँ के ऊपर 15। ये बात मैंने आपको समझाई। इसके बाद में बेसिकली स्टैटिस्टिक में आप देख ही करते हैं कि जब कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो उसमें समेशन में सिग्मा जो है वो लगा दिया जाता है। तो जब हम इस x इंटू रैंडम वेरिएबल इंटू पी एक्स की वैल्यू को जोड़ेंगे तो देखिए हम सिग्मा लगा देंगे। आप लोग बच्चों देख लीजिए यहाँ के ऊपर कि हम लोग लगा देंगे यहाँ के ऊपर ये सिग्मा। देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये सिग्मा लगा दिया। सिग्मा का मतलब ये कि तीनों का सम। तो जब हम 0 + 8/15 और प्लस 12/15 करेंगे तो 12 और 8 20 और यहाँ के ऊपर ये 15 हो जाएगा। ये मैंने सबको जोड़ दिया और ये हमने सिग्मा लगा दिया। सिग्मा यानी सबका समेशन। इसके बाद जब हम इसका समेशन करेंगे तो सिग्मा x² और यहाँ के ऊपर पी एक्स आएगा और 24 और 6 30 और 2 यहाँ के ऊपर 32 और यहाँ के ऊपर 15 आएगा। इसको भी जोड़ दिया। अब इसमें से फार्मूला उठाइए, जब मीन उठाइएगा तो x बार बराबर यहाँ के ऊपर सिग्मा x इंटू यहाँ के ऊपर पी एक्स होगा जो 20/15। ये मीन निकाल के मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद जब आप वेरिएंस निकालिएगा तो वेरिएंस में इस फार्मूले का आपने यहाँ के ऊपर इस्तेमाल किया, सिग्मा x² पी एक्स और माइनस मीन का स्क्वायर। तो सिग्मा x² जो पी एक्स निकाला है बच्चों ये 32/15 निकाला है और माइनस इसके बाद में ये देखो ये मीन का स्क्वायर है मीन। तो मीन का जब स्क्वायर करोगे तो 5 4 यहाँ के ऊपर ये 20 कर दो और 5 3 यहाँ के ऊपर 15 कर दो। तो 4/3 का होल स्क्वायर कर दो। ये क्या कर दोगे यहाँ के ऊपर इस मीन की जगह के ऊपर 4/3 का होल स्क्वायर और जब इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 16/45। इसको सॉल्व कर लेना 32/15 होगा और यहाँ के ऊपर 16/9 और जब सॉल्व करोगे इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 16/45। तो ये मैंने आप लोगों को फिलहाल आज के लेक्चर में वेरिएंस निकाल कर दिखा दिया और यहाँ के ऊपर हमने आपको मीन निकाल कर दिखा दिया। ये फार्मूले आप नोट करिएगा। आगे के लेक्चर में हम ये बात देखेंगे कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल है और जितनी भी चीज़ें आप लोगों को पीछे पढ़ाई गई विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट या रैंडम वेरिएबल, वो सब चीज़ों के लेक्चर्स को आप कंटिन्यू में यहाँ के ऊपर ये देखिएगा। और इसके बाद के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या हेडिंग होगी। थैंक यू।